तपस्या में लीन हैं। और तभी वहां पर भयंकर शब्दों के साथ में राक्षसों के झुंड उत्पात मचाने लगते हैं। तेज आवाज आना शुरू हो जाती है, बादल बरसने लगते हैं, बिजली कड़कती है, एक प्रकार की आवाजों के साथ में कान बहरे हो जाएं, ऐसे 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 तीनों देखते हैं कि अभी क्या, ये सब क्या होने लगा है। तभी राम लक्ष्मण ने सीता को मुनिराज के चरणों में बिठाया कि तू यहां सुरक्षित रहेगी। हमारी आत्मा सीता, हमारी आत्मा की सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो गुरु के चरण होते हैं। गुरु के चरणों में हमारे धर्म की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा होती है। सीता को वहां पर बिठा दिया जाता है और दोनों भाई ललकारते हैं, कौन है सामने आओ। ये उपद्रव और उत्पात मचाने वाला कौन है, सामने आओ। और उसी के साथ राम अपने वज्रावर्त धनुष की टंकार से उस आवाज को शांत करते हैं। वह जो अग्निप्रभ नाम का देव था, जो इन मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग कर रहा था, वह सब माया समेट करके भाग जाता है। सब माया समेट करके भाग जाता है, सारा उपद्रव दूर हो जाता है और सब खुशियां मनाई जाती हैं। और तभी जैसे ही उपद्रव दूर होता है, उसी क्षण तत्क्षण उन दोनों मुनिराजों को एक साथ केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और चारों निकाय के देवता उनकी भक्ति के लिए आते हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने लगती है। परम केवली भगवान अपने भगवत स्वरूप के साथ विराजमान होते हैं। राम लक्ष्मण सीता भी वहां बैठते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन पूजन बंदन के पश्चात राम उन भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, हे भगवान, हमें आप यह बतलाइए, यह जो आपके ऊपर उपसर्ग हुआ है, इसका क्या कारण था। तब भगवान कहते हैं कि क्षेमंकर नगर में, सिद्धार्थ नगर में राजा क्षेमंकर और रानी बिमला महादेवी के दो पुत्र देशभूषण और कुलभूषण उत्पन्न हुए। वे दोनों पुत्र एक जैसे थे, एक वय के थे, एक उम्र के थे और एक जैसे थे। बचपन से अत्यंत प्रभावशाली, बुद्धिमान और सुखी थे। वह दोनों बालक जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था, वे बालक अत्यंत सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और क्रीड़ा करते हुए वो दोनों बच्चे बड़े हुए। जब दोनों बालक बड़े हुए,
विनय और कलाओं से संपन्न थे, बुद्धि से संपन्न थे। उन दोनों बालकों को कलाओं में निपुण देख करके एक बार एक सागर सेन नाम का महाविद्वान उस क्षेमंकन नगर में आता है। और क्षेमंकन नगर में जब आता है, राजा को मालूम चलता है कि हमारे नगर में कोई विद्वान आया है जो सर्व कला पारगामी है, जो बुद्धिमान है, जो चर्चित है, जो अनेक राजकुमारों को प्रशिक्षण दे चुका है, अस्त्र शस्त्र और विद्याओं की कला में निपुण बना चुका है। राजा सिद्धार्थ अपने सम्मान के साथ उस महाविद्वान को राजसभा में बुलाता है। राजसभा में बुलाकर के कहता है, हे विद्वान, क्या आप मेरे दोनों पुत्रों को शिक्षण और प्रशिक्षण देंगे? वह सागर सेन नाम का महाविद्वान कहता है कि अवश्य, हमारा कर्तव्य ही है कि हम राजकुमारों के लिए प्रशिक्षण दें। राजा क्षेमंकर अपने दोनों बालकों के लिए उसको सौंप देता है। सागर सेन जो महाविद्वान था और उसके लिए वो दोनों बालक भी महाविद्वान प्राप्त हुए, बुद्धिमान प्राप्त हुए। उन दोनों बालकों का सीखने की क्षमता, बहुत ही तीव्र बुद्धिमान थे दोनों बालक। उनको शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, अनेक प्रकार की विद्याएं, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, शस्त्रों की कला, विज्ञान की कला, ज्ञान की कला, अनेक प्रकार की कलाएं उन्हें सिखाई जाती हैं। वे तीनों बालक, वो दोनों बालक आनंद पूर्वक उन कलाओं को ग्रहण करते हैं। उनका मन इतना ज्यादा कलाओं में निपुण था कि दोनों बालक अपने घर परिवार के लोगों के चेहरे भी भूल गए थे। हमारे घर परिवार में कौन कौन है, यह भी वो दोनों भूल गए थे। वे घर परिवार के रिश्ते नातों को भूल करके और सिर्फ विद्या में लीन थे, ज्ञान में लीन थे। एक समय की बात है, जब वे दोनों बालक परिपूर्ण शिक्षा को पा चुके, उसके बाद जब अपने घर लौटते हैं तो वापस लौटते समय जब नगर में उनका प्रवेश होता है, बड़ा भारी जुलूस, बड़े भारी गाजे बाजों के साथ में उनका नगर प्रवेश होता है। और नगर प्रवेश के समय दोनों बालक रथ में बैठे हुए थे और दोनों बालक दूर से देखते हैं, महल के झरोखे में एक सुंदर कन्या बैठी हुई है। उस कन्या को देख करके दोनों बालकों के मन में अलग प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, अलग प्रकार का आकर्षण उत्पन्न होता है। उस कन्या को देख करके दोनों बालक अपने मन में सोचते हैं, जो अभी युवा हो चुके थे, मन में ये विचार करते हैं कि ये कन्या तो मुझे मिलना चाहिए, इतनी सुंदर लड़की मेरे लिए मिलना चाहिए। कुलभूषण सोचता है मन में कि यह कन्या मुझे मिलना चाहिए। देशभूषण सोचता है यह कन्या मेरे लिए मिलना चाहिए। और दोनों ये सोचते हैं कि अगर ये भाई साथ में रहेगा तो ये कन्या मुझे नहीं मिल पाएगी,
मैं इसको मार डालूंगा। दूसरा भाई सोचता है कि ये कन्या एक है, मैं अगर इसको मार दूंगा तो ये कन्या मेरे लिए मिल जाएगी। विचार करो कि जो अपने घर के रिश्ते नातों को भूल गए थे, वो एक कन्या के रूप को देख करके ऐसे आकर्षित होते हैं कि दोनों एक दूसरे को मारने के बारे में विचार करते हैं, व्यक्त नहीं करते हैं, सिर्फ विचार करते हैं। तभी वहां पर एक सुंदर सा गीत गाया जाता है और उस गीत के माध्यम से उन्हें मालूम चलता है, उस गीत के माध्यम से मालूम चलता है कि जिस कन्या के लिए मैं चाह रहा हूं वह कन्या और कोई नहीं, मेरी सगी बहन है, जो मेरे गुरुकुल जाने के बाद में जिसका जन्म हुआ था, और वह कन्या हम दोनों भाइयों का इंतजार कर रही है। मन की गति बड़ी विचित्र होती है। मन की गति रे भाई कोई जाने ना, मन की गति रे भाई कोई जाने ना, कभी इस पल में कभी उस पल में, कभी इस पल में कभी उस पल में, क्या क्या सोचे रे, क्या क्या सोचे रे, क्या क्या सोचे रे, क्या क्या सोचे रे। मन की गति रे भाई कोई जाने ना, मन की गति रे भाई कोई जाने ना, क्या क्या सोचे रे, क्या क्या सोचे रे, क्या क्या सोचे रे, क्या क्या सोचे रे। कभी भगवन में कभी भवन में, कभी भगवन में कभी भवन में, कभी भगवन में कभी भवन में, क्या क्या सोचे रे, क्या क्या सोचे रे। मन की गति रे भाई कोई जाने ना, मन की गति रे भाई कोई जाने ना। दोनों भाई वहां पर विचार करते हैं कि देखो ये संसार कैसा है, यह संसार कैसा है कि जिसे हम अपनाना चाहते थे, जिसे हम अपना बनाना चाहते थे, जिसके साथ हम समागम करना चाहते थे, जिसके साथ हम वासना की पूर्ति करना चाहते थे, वह और कोई नहीं मेरी बहन है। इस संसार को धिक्कार है, इस संसार की गति और संसार के कर्मों को धिक्कार है। और दोनों मन में विचार करते हैं कि अब हमारी जगह महल में नहीं, अब हमारी जगह होगी जंगल में। अब हम संसार को नहीं धर्म को स्वीकार करेंगे। जहां महल में प्रवेश होने की तैयारियां चल रही थी, रथ को मोड़ दिया जाता है, रथ को पीछे ले लिया जाता है और दोनों भाई जाकर के दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। जिन दीक्षा को धारण कर लेते हैं और दिन दीक्षा को धारण करके वे अपनी तपस्या में लीन यहां कुंथलगिरी, जिसे कुंथलगिरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर दोनों भाई तपस्या कर रहे थे और उन्होंने बताया कि यह मेरा परिचय है। तभी वहाँ उन देवताओं में बैठे हुए एक गरुड़ेंद्र ने प्रेम से आकर के राम, लक्ष्मण और सीता को नमस्कार करके अपना परिचय दिया। वह गरुड़ेंद्र बोलता है
वह गरुड़ेंद्र कहता है कि हमारा संबंध कई जन्मों से है। हम कई जन्मों से इनके पिता बनते आ रहे हैं, ये हमारे पुत्र बनते आ रहे हैं। हमारा इनके ऊपर अत्यंत प्रेम भाव है। अतः आज आपने हमारे इन पुत्रों पर इतना बड़ा उपकार किया है, उपसर्ग को दूर किया है। बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? तुम जो भी चाहते हो हमसे मांग लो, तुम जो भी चाहो मुझसे प्राप्त कर सकते हो। राम लक्ष्मण कहते हैं हमें अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जब कोई आपत्ति का समय आए उस समय तुम्हें याद करूंगा। गरुड़ेंद्र कहता है तथास्तु, ऐसा ही हो, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही हो। आप हमें जब भी पुकारेंगे, आप हमें जब भी याद करेंगे, हम आपके पास आ जाएंगे। और राम लक्ष्मण और सीता तीनों जो दक्षिण समुद्र की ओर बढ़ रहे थे, उस वन से आगे बढ़ते हैं। वहां से प्रस्थान करते हैं। आगे बढ़ते हुए जिनकी तीव्र आकांक्षा और तीव्र उत्कंठा थी कि दक्षिण समुद्र को देखना है, दक्षिण समुद्र कहां पर है और कैसे है। और तीनों आगे बढ़ते हैं। सघन वन में, घनघोर जंगलों में वो आगे बढ़ते हैं। अनेक प्रकार के जंगली जानवरों का सामना करते हुए, अनेक प्रकार के पर्वतों को पार करते हुए, अनेक प्रकार के लोगों से मिलते हुए बढ़ते जाते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने कर्णरवा नदी के निकट रुकने का इंतजाम किया। तीनों वहां पर रुक जाते हैं। रुकने के बाद लक्ष्मण मिट्टी के, बांस के और पत्तों के अनेक प्रकार के उपकरण, बर्तन आदि तैयार करते हैं।